नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल शांति गीत पर, जहाँ पर मैं योगिता प्रतिदिन आप लोगों से कुछ मोटिवेशनल संबंधित बातें करती हूँ और थोड़ा-सा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक पर भी हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो जिसके कुछ टॉपिक तो हम लोग कर चुके हैं, कुछ टॉपिक क्या अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मैं रोज़ आप लोगों को अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है, वो लोग इसी माध्यम से पढ़ सकें और थोड़ा आशावादी रह सकें और अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा सकें। तो आज मैं आप लोगों से जिस विषय पे बात करने के लिए आई हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। पूरी वीडियो देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिना पूरी वीडियो देखे ये पता नहीं चलता है कि वास्तव में जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि पूरा जब हम निबंध लिखते हैं, तो उपसंहार में ही पूरा टॉपिक समाहित रहता है। तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, अगर आपको बात को अंत तक समझना है तो। आज मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करने के लिए आई हूँ कि हम जब भी किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके लिए एक पूरा प्लान बनाना चाहिए, या आप उसको इस भाषा में कहिए कि एक रणनीति बना करके हमें अपने युद्ध में उतरना है। बिना प्लानिंग किए जब आप कोई काम करते हैं, तो उस काम में सफलता का चांस ज़ीरो हो जाता है। अगर आप गृहिणी हैं तो इस तरीके से देखिए कि कल सुबह आपको कौन-सा काम शुरू करना है और रात तक आपको कितने काम करने हैं, ये सारी चीज़ें एक दिन पहले से ही आप सोच करके रखती हैं, तो दूसरे दिन आपका काम बिना किसी झंझट के क्रम वाइज़ आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से हमारी पढ़ाई है, हमारा लक्ष्य है, हम जो भी काम करें वो पूरा प्लान बनाकर करें, एक रणनीति के तहत करें। सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती है। जब तक आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत अगर सही दिशा में हो, तो वह थकान तो देती है। आप बहुत मेहनत करेंगे तो थोड़ा थकेंगे, लेकिन परिणाम भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दिशाहीन मेहनत करते हैं, बिना किसी रणनीति के मेहनत करते हैं, तब आप थकेंगे भी और आपको कोई परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो रणनीति से मेरा क्या मतलब है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा उसको कैसे करना है, इसका आप तरीका अपने मन में सोच करके रखिए। कब करना है, समय प्रबंधन आपका बिल्कुल बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए, और कितना करना है, प्राथमिकता आपकी तय होनी चाहिए। जब इन चारों चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपनी प्लानिंग सेट करेंगे अपनी परीक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर 100% मान के चलिए, मैं लिख कर दे दूँ आपको कि आपको पूरी सफलता मिलेगी। रणनीति के बिना इंसान रोज़ भागता है, लेकिन उसकी मंजिल उसको नहीं मिलती है। और जब वही काम आप प्लानिंग के साथ करते हैं, तो एक छोटा-सा कदम भी आप उठाते हैं, तो वो आपको आगे पहुँचाता है, दूसरों से अलग करता है आपको। तो इसलिए बिना रणनीति सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत से पहले सोचिए, सोच के साथ मेहनत करिए, तभी सफलता मिलती है, नहीं तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब लोग मेहनत करते हैं मित्रों। कोई रात दिन पढ़ रहा है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई लगातार काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेहनत ही अकेली काफ़ी नहीं होती है। हमें उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको डालना होता है। पढ़ाई की प्लानिंग कैसे करिए? सबसे पहले तो आपका लक्ष्य स्पष्ट हो कि आपको करना क्या है, किस दिशा में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद उससे संबंधित पूरा पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम जानने के बाद कौन-सी उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको आपके पाठ्यक्रम से ये निकालना होता है कि कौन-सा पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन-सा पार्ट है जिससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें आप तय करिए। तय करने के बाद उन पुस्तकों को प्राथमिकता दीजिए और फिर उसको पढ़ने के लिए उठाइए। तो ये आपकी एक अच्छी रणनीति होगी। सोचिए आप अपने मन में कि अगर एक सैनिक बिना किसी योजना बनाए युद्ध में चला जाए, तो उसकी बहादुरी उसके कितने काम आएगी। उसी तरह जब हम स्टूडेंट्स बिना प्लान के पढ़ते हैं, या कोई भी इंसान बिना दिशा के काम करता है, तो मेहनत के बाद भी उसका हाथ खाली रह जाता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लान बनाना, रणनीति बनाना ये इतना कोई जटिल काम नहीं है। रणनीति का मतलब सिर्फ यही इतना है कि आपको आज क्या करना है, किस काम को पहले करना है, किस काम को करना ही नहीं है और किस काम को बाद में करना है। ये चीज़ें आप लोग तय करके रखिए। जो लोग असफल होते हैं वो लोग बार बार यही कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो लोग सही जगह मेहनत करते हैं। और जब आप रणनीति बना लेंगे तो वो आपको ये सिखाएगी कि ये हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जो ज़रूरी होता है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए ये बात कि बिना रणनीति के मेहनत आपको सिर्फ थकान देगी, सिर्फ निराशा देगी, सिर्फ असफलता देगी। लेकिन जब आप प्लानिंग बना के अपनी मेहनत करेंगे तो वो प्लानिंग आपकी किस्मत बदल देगी। इसलिए भटकिए मत, तय करिए और सोच समझ कर चलिए। भागिए मत, सही दिशा में कदम उठाइए और सशक्त कदम उठाइए, तभी सफलता पक्की हो जाएगी। तो सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो लोग पहले रणनीति बनाते हैं उसके बाद मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी अपने लक्ष्य को लेकर के अपनी प्लानिंग बना लीजिए। उसके बाद अभी ज़्यादा उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो 2022 वाला अप्रैल मई में हो सकता है। कोई आशा नहीं है कि इससे पहले होगा। और 2026 में जो नई वैकेंसी आनी है उसका एग्ज़ाम भी 2026 में ही हो जाएगा, ये तो निश्चित रूप से तय है ये। तो आप लोग अभी से, जो लोग पुराना फॉर्म भरे हैं वो लोग भी अपनी प्लानिंग कर लें, और जो लोग अभी भरेंगे फॉर्म वो लोग भी अभी से जुट जाएं। एक प्लान बना लें, प्लान बनाकर अभी से जुट जाइए। निश्चित रूप से कह रही हूँ कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास का जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे वो टॉपिक का भी कुछ अंश पूर्ण होता है। तो अगली टॉपिक के साथ फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि 2026 आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार।